स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे रोइंग प्लेयर अरविंद सोलंकी की, जिन्होंने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। तो एशियन गेम्स में रोइंग प्लेयर अरविंद सोलंकी ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। बता दें कि अरविंद सोलंकी बुलंदशहर के खुर्जा के खबरा गांव के रहने वाले हैं। वह रुड़की की 72वीं बटालियन में नायाब सूबेदार हैं, जहां एशियन गेम्स में लाइट वेट मैच डबल स्किल्स वर्ग में राजस्थान के अर्जुन जाट और अरविंद की जोड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है। अरविंद की इस कामयाबी से गांव में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वीडियो में बात देवरिया की कर लेते हैं, जहां यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी का फोकस यूपी की सभी 80 सीटें जीतने पर है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच भी जा रही है और इसी रिपोर्ट कार्ड की बदौलत बीजेपी ने यूपी की सभी सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि ये वक्त तय करेगा कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में टिकट मांगेंगे या बांटेंगे। संगठन के कार्यक्रम है और एक हमारा निजी सामाजिक कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के लिए हम लोग आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम अभियान लगातार, चाहे सेवा के काम हो, चाहे रचनात्मक काम हो या हमारे संगठनात्मक विषय हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता अपने कामों के माध्यम से, अपनी सरकार के कामों के माध्यम से, संगठन के कामों के माध्यम से हम लगातार जनता के बीच में हैं और उसी नियमित आज मैं इन जनपदों में आया हूँ। आपके पूरे प्रदेश में नई टीम बनी है, नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनसे क्या उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दृष्टि से, एक विचार से जुड़े लोगों का समूह है। और बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां मंत्री एसपी सिंह बघेल फिरोजाबाद पहुंचे। बता दें कि इस दौरान उन्होंने नीलांचल और दिल्ली बनारस एक्सप्रेस के ट्रेन के ठहराव को लेकर हरी झंडी दिखाई है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल फिरोजाबाद के टूंडला रेलवे स्टेशन पहुंचे। दरअसल टूंडला रेलवे स्टेशन पर नीलांचल और दिल्ली बनारस एक्सप्रेसवे ट्रेन का ठहराव शुरू हो गया है, जिसे केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान महिला आरक्षण बिल को लेकर उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर भी पलटवार किया। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि महिला आरक्षण बिल 10 दिन में लागू हो सकता है, लेकिन सरकार इसको 10 साल के लिए टालना चाहती है, जिसे एसपी सिंह बघेल ने सबसे बड़ा झूठ बताया है। इस शताब्दी का एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा झूठ है। इस शताब्दी का राजनीतिक झूठ एक जिम्मेदार व्यक्ति जो राहुल गांधी है, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट देगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, हमारी संवैधानिक व्यवस्था है कि वो डिलिमिटेशन कमीशन के चेयरमैन बनेंगे। देन विभिन्न राष्ट्रीय पार्टियों के उसमें सदस्य रहेंगे, चुनाव आयोग के भी उसमें सदस्य रहेंगे। इसके बाद पूरे देश का भ्रमण किया जाएगा, पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन होगा, ज्ञापन लिए जाएंगे। इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसकी सुनवाई फिजिकल होती है। जैसे वो पिछली बार जस्टिस कुलदीप आगरा आए थे सूर सदन में, यद्यपि उसमें मेरी उस डिलिमिटेशन कमीशन का बिगेस्ट लूजर मैं हूँ, क्योंकि मेरी लोकसभा जलेसर को समाप्त कर दी। वर्जन बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां संजय कुमार निषाद फिरोजाबाद दौरे पर पहुंचे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद फिरोजाबाद पहुंचे। उन्होंने भगवान महाराज गुहराज की प्रतिमा का अनावरण किया, साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी के दानिश अली को लेकर कहे शब्दों को अशोभनीय और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि देश में हर वर्ग का सम्मान होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यूपी में सभी सीटें जीतने के बयान पर संजय सिंह निषाद ने कहा कि अखिलेश
साल 2014 से जो कहते हैं उसका ठीक उल्टा होता है। किसी व्यक्ति के उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। अगर अभद्र भाषा और अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कोई भी करता है इस लोकतंत्र में, वह अशोभनीय है, वो निंदनीय है, हम उसकी निंदा करते हैं। निश्चित रूप से हर कोई का सम्मान होना चाहिए। जो भी मुसलमान है वो भी इसी देश का नागरिक है। उसको तलवार गर्दन पर रखकर उसे धर्म बदला गया है। अभी आज के दिन में बता रहा हूँ कि निषाद राज के किले पर कभी जय निषाद राज का झंडा था, लेकिन देखिए जहाँ किला है, जहाँ मथुरा काशी है, अयोध्या है, प्रयागराज है, निषाद राज किले है, जहाँ जहाँ हमारा अस्तित्व है धार्मिक, वहीं मस्जिद है। हम कहते हैं मस्जिद तो कहीं बनाई जा सकती है ना। विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है तो ऐसे लोगों को, लेकिन जितने मुसलमान हैं जाल बीनने वाले जला हैं, और जब घना जाल हो गया, कपड़ा हो गया तो जुलाहा हो गया, और धर्म बदल दिया तो अंसारी हो गए, और गए थे बेचारे पंसारी बनने, बेचारे अंसारी हो गए। आज जब तक वो ये निषाद राज का झंडा नहीं टांगेंगे, जय श्री राम का झंडा नहीं टांगेंगे, तब तक उन्हें सुख नहीं मिलेगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कांग्रेस का झंडा उठाने से, हाथी का झंडा उठाने से, साइकिल का झंडा उठाने से, सपा बसपा के साथ रहने से मुसलमानों का सत्यानाश हुआ। उनकी दशा SC ST से भी खराब है। हम लोगों के साथ आए, उनके लिए हम उनका इलाज हम कर रहे हैं, उनका मकान हम दे रहे हैं, उनकी गरीबी में खाना हम दे रहे हैं। इसके अलावा बुलेटिन में बात गोंडा की कर लेते हैं, जहां यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। तो गोंडा में यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। दरअसल CM योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद लोगों ने यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जहां डोमा, कल्पी और मुजेहना ब्लॉक के सूर्यबली सिंह बनकटी में जमीन भी चिन्हित की गई थी। वहीं CM योगी ने बलरामपुर में भी यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा कर दी, जिसके बाद गोंडा में आंदोलन जोर पकड़ने लगा है। पिछले 10 दिनों में गोंडा के गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन दे रहे अवध केसरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह ने DM की अगुवाई में शनिवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए पदयात्रा निकाली। बता दें कि DM की गैर हाजिरी में SDM को ज्ञापन देने के बजाय प्रदर्शनकारी DM को बुलाने की मांग पर अड़ गए, जहां प्रदर्शनकारियों के अधिकारियों के साथ बहस भी हुई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी कार्यालय का घेराव कर धरने पर बैठ गए। मुश्किल हो गई रे मेरी दिला में छह हो गई। तो बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। तो फर्रुखाबाद में शिक्षा मित्रों ने लखनऊ आंदोलन को लेकर बैठक की, जिसमें शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश महासचिव सुशील यादव मौजूद रहे। बता दें कि शिक्षा मित्र 18 अक्टूबर को लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर संगठन के प्रदेश महासचिव जिले दौरे कर रहे हैं और शिक्षा मित्रों से 18 अक्टूबर को बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंचने का आह्वान भी कर रहे हैं। बता दें कि शिक्षा मित्र कई मामलों को लेकर प्रदर्शन करेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर फतेहगढ़ के निजी स्कूल में बैठक का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र स्नातक BTC उत्तीर्ण हैं। पिछले 23 वर्षों से गांव के गरीब किसान मजदूरों के बच्चों को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं और बीच में 3 साल अध्यापक के पद पर भी रह चुके हैं। शिक्षा मित्रों को सरकार द्वारा मात्र 10,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जिससे उनके परिवार का पालन, बूढ़े माँ बाप की दवाई, बच्चों की पढ़ाई और घरेलू खर्चे नहीं चल पा रहे हैं। इस मानदेय को बढ़ाने, शिक्षा मित्रों को नियमितीकरण करने के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन 18 अक्टूबर 2023 को किया जा रहा है। उसी आंदोलन की तैयारी के लिए जनपदों का भ्रमण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज फर्रुखाबाद के शिक्षा मित्र साथियों के साथ बैठक थी। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र स्नातक BTC उत्तीर्ण हैं। तो बैठक में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। तो फर्रुखाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 4 चेन स्नैचरों को गिरफ्तार किया। ये मामला कादरीगेट थाना इलाके का है। बता दें कि चैन स्नैचर एक दिन पहले महिला के गले से चैन छीनकर फरार हुए थे। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
तो बुलेटिन बाद झांसी की कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। तो झांसी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मौरानी कोतवाली इलाके में चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया है। दरअसल पुलिस की वाजपेयी तालाब के पास बदमाश पंकज अग्रवाल के साथ मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में बदमाश पंकज अग्रवाल पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया था, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने 3 बदमाशों नीरज, सूरज, याशीन को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है और पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। मऊरानीपुर कस्बे में 19/20 चिराग में टीकमगढ़ रोड पे एक चोरी हुई थी और उसके बाद से पुलिस की 2 टीमें गठित की गई थी प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में और उसकी पूरी बागडोर सीओ मऊरानीपुर को सौंपी गई थी। तो इसमें सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को कुछ सफलता हाथ लगी थी। तो एक बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां समाधान दिवस का आयोजन किया गया। तो बागपत के बिनौली थाना इलाके में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी। सभी समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। बता दें कि इस संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारियों को 3 शिकायतें मिली, जिनका चंद मिनटों पे ही समाधान कर दिया गया। तो बुलेटिन के आखिरी में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां एक ट्रक में भीषण आग लग गई, जिससे आग की लपटें देख स्थानीय लोगों का हुजूम मौके पर इकट्ठा हो गया। तो फिरोजाबाद में एक ट्रक में अचानक भयंकर आग लग गई। जब तक ट्रक रोका गया तब तक आग की लपटें विकराल रूप धारण कर चुकी थी, जिसके बाद ट्रक के मालिक और चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। इस मामले की जानकारी मिलने पर सिरसागंज पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को मामले की जानकारी दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये मामला सिरसागंज के नेशनल हाईवे 2 का है। जानकारी के मुताबिक ट्रक आगरा से कलकत्ता इन्वर्टर की खराब बैटरी लेकर जा रहा था। इसी दौरान ट्रक में आग लग गई। ऋषि नाम है। ये ट्रक में क्या लगा था? बैटरी लोड है। कहाँ से आ रही थी? आगरा से लोड हो गए। और जा कहाँ रही थी? कलकत्ता। तो आप कैसे लगी ट्रक में? चलती गाड़ी में लग गई आँच। तो फिर तुमने कैसे जान बचाई? और मेरे उतर के रोकी गाड़ी, हमारी आँच लग गई उसमें, मेरा नहीं बुझी गाड़ी, फिर हम आग चले। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।